सज्जनों का के भीतर विराजमान आत्म राम को मैं नमन करता हूँ। और बाहर जो माताएं बहनें बैठी है उन्हीं को मैं मेरी जगत जननी माँ सीता स्वरूपा मानकर उनको नमन करता हूँ। आज ये गांव दरदुंड गांव गांव नहीं रहा बल्कि एक तीर्थ हो गया, क्योंकि संत लोग कहते हैं कबीरा दर्शन संत का साहेब आवे याद, वो दिन तो लिखे रियो रे बाकी दिन बर्बाद। इतने महापुरुष एक साथ एक मंच पर यहाँ विराजमान है। ये वो अध्यात्म के स्तंभ है जहाँ हर मर्ज की दवा मिलती हो, जहाँ ज्ञान हर ज्ञान का ज्ञानांजन मिलता हो, ऐसे महापुरुष है ये लोग। एक तो वो अवतार होता है जिनका आप मंदिर बनाया है, बाबा रामदेव जो अष्टकला निदान हुए, और राम और शिव का भी शायद मूर्ति का स्थापना है, लेकिन ये खुद भी अवतार है, वो नित्य अवतार, वो निमित्त अवतार होते हैं। और ये आपके समक्ष जो महापुरुष विराजमान है, जो ब्रह्मसूत्रीय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष विराजमान है, ये नित्य अवतार है। अपना समय खर्च करके और जगह जगह जाके उस प्रियतम की याद दिलाते हैं, इसलिए नित्य अवतार है। संत साहेबरा लाडला भक्त साहेबरा पूत, संत नहीं होता जगत में तो साहेब जाता ऊत। किसको पता कि रामदेव जी हुए थे, ये 700 साल पुरानी बात हो गई। किसे पता कि राम हुए थे, किसे पता कि कृष्ण हुए थे, ये लोग बताते हैं। उपनिषदों में, वेदों में, शास्त्रों में ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को की धरातल को, उस ज्ञान को आपके भौतिक धरातल पर अंकित करने का जो काम करते हैं वो ये महापुरुष करते हैं। आज संत लोग बहुत है, फिर कभी मौका मिला दरदुंड आने का तो मेरा बहुत कुछ इच्छा थी, बहुत कुछ बोलने का, लेकिन क्योंकि सारे महापुरुष मेरे अग्रज है, मेरे सिरधनी है, इसलिए सभी को मौका मिलना चाहिए। सभी के आप सुनो, क्योंकि हर आप मॉल में जाओ तो हर दुकान पे अलग सामान मिलता है। यहाँ जो महापुरुष विराजमान है उनके पास उसी परमपिता परमात्मा की सामग्री मिलेगी, लेकिन भिन्न भिन्न तरीके से मिलेगी। कौन किसको, किसकी रुचि किसमें है, वो तो ये सारे जो महापुरुष है, ये जो आपके मानस पटल पे जो अंकित करेंगे शब्द, तब तय होता है। अब मुझे कहा गया संचालक महोदय की तरफ से, क्योंकि बाबा रामदेव की स्थापना होनी है कल, और स्वामी सरवण राम जी महाराज ने जो भारती जी महाराज का जो भजन बोला, बड़ा लाइना मेरा बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर भजन बोला, एक एक शब्द मेरे रोम रोम खिल गए। हम लोग उनमें से हैं, जनमानस उनमें से है। अभी जब संतों का स्वागत हो रहा था, जब हम चौराहे से यहाँ मंदिर को आ रहे थे गांव में घूम के, तो आज भी वही रूढ़िवादी परंपरा चली आ रही है। उसमें भजन लगा रखे थे डीजे वाले ने, अजमल सुत लाला। सज्जनों, मैं उन महापुरुष को नमन करता हूँ। स्वामी मेरे अग्रज आचार्य स्वामी श्री श्री 1008 राम प्रकाश आचार्य, राम प्रकाश आचार्य ने अपने 25 साल का जीवन लगाकर बट ग्रंथों का अध्ययन करके और बहुत मेहनत करी। 25 साल निचली कोर्ट, मध्यम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहां से लेकर रामदेवरा तक से लेकर दिल्ली तक का सारा ब्यौरा महाराज श्री ने करा। लेकिन अभी तक कई लोगों को यही पता है कि स्वामी जी ने ये प्रयास करा। मैं खुद कृतज्ञ हूँ उनके उन कारनामों से, उन क्रियाओं से। बेशक राम प्रकाश आचार्य ने किया, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि फ्रांस से एक लेडी आई थी जिसका नाम शीला बेंजामिन, और एक नागौर का एक मुसलमान भाई था, उसका नाम था सत्तार खान।
उसे लगा कि जो लोकल आदमी हो कोई उसको पकड़े ताकि मेरी रिसर्च करना ही थी, क्योंकि उसे पता पड़ा तो वो यहाँ देखा उसने कि थर्ड के अंदर इन दोनों ने मिलकर शीला बेंजामिन ने और सत्तार खान ने और महाराज जी का जो चल ही रहा था भट्टों भाटों को बुलाया भट्ट ग्रंथों में। और ये मैं आपकी याददाश्त के लिए बता दूं कि लगभग 700 साल रामदेव जी का अवतरण हुए हुआ यहाँ इस धरती पे 700 साल के ग्रंथों में भट्ट ग्रंथों में कहीं भी अजमाल जी के लड़के के नाम के रूप में रामदेव का नाम नहीं है। फिर कैसे मान लेते हो आप? मैं गवाह हूं इस बात का। जब हम दिल्ली से लेकर रामदेवरा झंडा फहराने गए थे और इसी आपकी समाज के लोगों को वहां डिपोर्ट करा, लेकिन दुख का विषय यह है कि उन लोगों ने डरा धमकर वापस हटा दिया। आज वही पुराना डर्रा चल रहा है। क्या करे, कौन परिश्रम करे? सब एक दूसरे की कानाफूसी करते रहते हैं। अगर हम संगठित हो तो क्या नहीं हो सकता है। आपको किसी को लेटर चाहिए सुप्रीम कोर्ट का तो मेरे पास है कि रामदेव जी कौन थे, क्या प्रूफ है। और किसी को अगर ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन का जमाना है, किसी को अगर ऑनलाइन निकालनी हो तो मैं, आप ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आप मेरी आवाज अगर भूल जाओ कि भाई क्या बोला था आचार्य जी ने, तो आप लिख लीजिए बोले या इसको दोबारा सुन लेना। उस वॉल्यूम के अंदर वही है जो शीला सतार, जो शीला बेंजामिन थी, धीरे धीरे दोनों में प्रेम हुआ और उन्होंने शादी कर ली। उसका नाम शीला सतार खान हो गया। वो शायद नागौर के एक इलाके में मैं गया हुआ हूँ, अभी तो शायद वो नहीं है। तो द ट्राइबल्स एंड कास्ट ऑफ बॉम्बे, पूरी एसएस एजुकेशनल सीरीज न्यू दिल्ली 1990-P-50 वॉल्यूम 3 पे आपको मिलेगा कि रामदेव जी का केस कैसे लड़ा। अगर ये आपको उपलब्ध न हो तो द कास्ट ट्राइबल्स और कल्चर ऑफ इंडिया ये पब्लिश करा था एसएस ने, पब्लिकेशन दिल्ली ने 1981-1-59। ये शीला सतार खान के डॉक्यूमेंट्स है। इसमें अगर किसी को शक हो के कैसे महसूस कर ले कि रामदेव जी अजमाल जी के नहीं होकर और शायर जी के हैं, शायर जी के, रामदेव जी के जो पिता हैं थे शायर जी जेपाल गोत्र थी उनकी, और उनकी माता थी मगनी, वो पंवार गोत्र से थी। उनके जो गुरुदेव थे उनका नाम बालू था। जनरली लोग बालीनाथ बोलते हैं, बालू था उनका नाम, लेकिन क्योंकि नाथ संप्रदाय के थे इसलिए बालूनाथ उनको बोलने लगे, धीरे धीरे बालीनाथ हो गया। और दारू मेघवाल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बाबा रामदेव की जो पर्दा गुरु थी ना, वो माता देवू जो गोदा गोत्र की थी, और रामदेवरा से करीब 50 किलोमीटर पहले बापिणी पड़ता है, बापिणी में उन्होंने जीवित समाधि ली। तो सज्जनों, इस बात के पुष्ट प्रमाण है कि कौन है, लेकिन हम आज भी उसी डर्रे पे चल रहे हैं। जैसे एक इस्लाम धर्म को मानने वाला एक बंदा था, उसकी पत्नी रोज कहती थी उसको कि अजी अल्लाह ताला की खिदमत करने जाओ, नमाज में सारे मियाँ जाते, आप ही नहीं जाते हो। उसने कहा मुझे नमाज अदा करना आती नहीं है। तो बोले जाओ तो सही, जैसे दूसरे करे आप ही कर लो। तो वो चला तो गया ऐसे मेरी तरह लुंगी बांध के, लेकिन उसे नमाज, अल्लाह ताला की नमाज अदा करना नहीं आता, जो इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग टू इस्लाम धर्म। संयोग से वो पीछे पीछे खड़ा हुआ। वो इसलिए पीछे पीछे खड़ा हुआ कि उसको पता था मैं तो जानता नहीं, तो आगे वाले जैसे करेंगे मैं वैसे करूंगा। तो संयोग से उसके आगे, जस्ट आगे जो खड़ा था वो कोई बीड़ी पीता होगा, तो उसकी लुंगी में छेद था थोड़ा सा इधर। मौलवी साहब अजान फरमा रहे आगे से, इनका मुंह पश्चिम में होता है हमेशा, हमारे से उलट चलते हैं। जैसे हमारा पूर्व और उत्तर में हम पॉजिटिव मानते हैं, ये पश्चिम को पॉजिटिव मानते हैं, क्योंकि मक्का पश्चिम में है।
तो वो उसने अल्लाह ताला की नमाज अदा कर रहे हैं वो मौलवी साहब, लेकिन उसे पता नहीं था कि इसमें डिस्टर्ब नहीं किया जाता। उसने आगे वाली लुंगी की उंगली लगा दी। उसने उंगली इसलिए लगाई थी कि भाई तेरी, वो नीचे झुकते ना ऐसे, कि तेरी लुंगी फटी हुई है। उसने आगे वाले की कर दी, उसने आगे वाले की कर दी, उसने आगे वाले के आगे 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 करते करते मौलवी साहब की उंगली कर दी। मौलवी साहब ने माइक पे बोला कि ये क्या बेहूदगी है। पता करा तो बोले साहब पीछे वाले ने करी। पीछे वाले से पूछा तूने क्यों करा, कि मेरे पीछे वाले ने करी। ऐसे करते करते जब लास्ट में गया ना, तो उस बंदे के पास गया कि तूने क्यों करी। तो मैंने तो इसलिए करी कि इसकी लुंगी बीड़ी से जली हुई है। हम भी वही कर रहे हैं, हम भी इसी परंपरा का अनुसरण कर रहे हैं। जो गलत है उसी को आगे हम फ्लैश कर रहे हैं, लेकिन उसमें शोध नहीं करते। हम भी ये कहते हैं, हमारे पिताजी भी यही करते थे, हमारे दादाजी भी यही करते थे, वो कोई झूठे थोड़ी है। तो सज्जनों, मैं तो आपको पुनः से पुनः ये याद दिलाना चाहता हूं कि किसी भी सज्जन को अगर ये आपत्ति हो कि ये बात सरासर गलत है, मेरे से बात करा देना। मैंने ये बंगवा है ना किसी संतों से नहीं लिया, ये भारत सरकार से लिया है। मेरे से बात करा देना। उसको प्रूफ चाहिए, मैं प्रूफ दूंगा। बात से मान जाता तो ठीक है, हर बात से मनवाने को तैयार हूं मैं। तो मैं रामदेव जी का तो इन्हीं शब्दों में मेरी वाणी को विराम देता हूं। अब मैं आपको ये बात बताने आया हूं कि आज अभी आप लोगों ने, किसी सज्जन ने बोला था कि आज रात भर रामदेव जी का ही हो तो ज्यादा बेटर है। सज्जनों, रामदेव जी का तो अपन गाय कलाकार पार्टी भी बुला सकते हैं। इन महान पुरुषों से अगर कोई चीज लेवे, ये पुनः आप आए या ना आप आए, आप बुला पाओ या ना बुला पाओ, इनके पास खजाना भरा पड़ा है। दुनिया में इदम तीर्थम भ्रमंती तामसा जना, आत्म तीर्थम न जानती कथम क्षण मोक्ष प्रिय। भगवान शिव ने माँ पार्वती को कहा, ये अगर परमपिता परमात्मा की अनुभूति करना है ना, तो इन पंचभौतिक शरीर में ही होना है, नहीं तो काशी हरिद्वार मथुरा यहाँ परमात्मा नहीं मिलेगा। ये वो दुकानें हैं जो यही बताने का काम करती है, आपको यही अनुभूति कराने का काम करती है। इदम तीर्थम भ्रमंती तामसा जना, ये वो महापुरुष कह रहा है, ये वो परमपिता परमात्मा का अवतार कह रहा है, जो भगवान शिव पार्वती को के हे पार्वती इदम तीर्थम, ये तीर्थ में जाओ, वो तीर्थ में जाओ। भ्रमंती तामसा जना, जो तामसी लोग होते हैं वो घूमते हैं, वहां मैं नहीं मिलूंगा। मैं कहा मिलूंगा? विष्णु पुराण में लिखा है कि नारद जी पूछते हैं कि प्रभु आप रहते कहाँ हो? ना हम वसामि वैकुंठ योगिनम हृदय में मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद है। आज यहाँ इतने जने बैठे हैं, आप कौन, किसको पता है कि परमपिता परमात्मा किस रूप में आके यहाँ बैठा है? जब युद्ध समाप्त हो गया, रामचरितमानस का त्रेता के समय जब राम रावण का युद्ध खत्म हो गया, तो आपको अगर ध्यान होगा, हम लोग बहस कब करते हैं? जब एक रामचरितमानस का पठन कर लेते हैं, बहस करने के लिए तैयार होते हैं। सज्जनों, मैं राम से नहीं हूं, रामायण तो 108 है, हम रामचरितमानस पढ़कर विद्वान होना चाहते हैं। उस पूरे अगर राम को जानना है तो सभी प्रकार की रामायण का अनुसंधान करना पड़ेगा, तब हम उस परमपिता परमात्मा को जानेंगे। तो ना हम वसामि योगिनम मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, कि मैं उन्हीं के अंदर रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त अगर मेरे को पुकार करते हैं ना, मैं उसी जगह मौजूद होता हूँ। आज यहाँ परमपिता परमात्मा तो कण कण में विद्यमान है, किस रूप में है हमें नहीं पता। ये उन लोगों को पता है जो ब्रह्मसूत्रीय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हमारे सामने बैठे हैं। क्योंकि मुझे समय कुछ कम मिला, क्योंकि संत बहुत है। मैं सांख्य योग के ऊपर आपको ये बताने का प्रयास करना चाहता था। जब मैं अजमेर से आया
कि मैं दर्द में जा रहा हूं तो उनको ये बताऊंगा कि कोई ईश्वर को माने या नहीं माने, मैं करके बताऊंगा कि हर आदमी ईश्वर को मानने पे मजबूर हो जाए और इन्हीं शरीर के अंदर वो परमपिता परमात्मा की अनुभूति कर दे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। और अगर आप चाहो तो मैं ऑनलाइन क्लास चलाता हूँ निःशुल्क, आप जुड़ सकते हो उससे। तो इस पंचभौतिक शरीर में बाबा रामदेव जब मुंडू, कई जनों को यही पता नहीं रामदेव जी हुए का, लुणीजा में हुए सजनों, बाड़मेर के पास में उंडू गांव है, वहां हुए थे। उंडू का हमीर जो ये मानते हैं रामदेव जी महाराज इस धरती पे जिसको आना है, चाहे राम को आना हो, चाहे कृष्ण को आना हो, चाहे रामदेव को आना हो, चाहे तेजाजी को आना हो, चाहे भेरू जी को आना हो, इस धरती पे अगर जो भी आएगा ना उसको पंचभौतिक शरीर में आना पड़ेगा, चाहे राम और कृष्ण जी क्यों ना हो। तो वो भी परमपिता परमात्मा है। तो आप कौन से परमपिता परमात्मा नहीं हो? वो कोई 14 कला निदान हुए, कोई 16 कला निदान हुए, रामदेव जी 8 कला निदान हुए, अरे 6 कला तो आप भी निदान हो। उसको खोजने का प्रयास तो करो। हम खोजते ही नहीं है, बस ठीक है माँ के गर्भ से इधर आए और एक दिन चले जाना है, कुछ करके नहीं जाना है, ऐसे ही चले जाना है। इसके लिए नहीं, ये फिल्म बनाने के लिए परमपिता परमात्मा ने पंचभौतिक शरीर दिया है। शरीर तो कुत्ते बिल्ली गधे भैंस गाय का भी है, ये भोग योनि है, लेकिन भोग योनि के साथ साथ योग योनि भी है। यहाँ जो आप कर सकते हो वो किसी भी योनि में नहीं कर सकते। तो कम से कम हम उस परमपिता परमात्मा की अनुभूति तो करें। सज्जनों, कोई मोक्ष और मुक्ति हो ना, कैलाश की यात्रा कर लीजिए आप, या अमरनाथ की यात्रा कर लीजिए। मैं सोच लूं कि मेरा मोक्ष हो गया तो किसी सूरत में नहीं होगा। तीर्थ करे एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। तीर्थ यात्रा करने से तो आपका फल मिलेगा, धर्म का फल मिलेगा, आपका कल्याण नहीं होने वाला है। कल्याण तो तब होगा कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फले कदाचन, कर्म अच्छे करो। तीर्थ करने से तो एक फल मिलता है, तीर्थ करे एक फल, संत मिले फल चार, और सतगुरु मिले अनेक फल। ऐसे महापुरुष मिलते हैं तो अनेक फल मिलते हैं, कहे कबीर विचार। तो क्यों नहीं हमारे जीवन को सफल कराने की कुंजी इनके पास है। क्योंकि नानक ने कहा कि राम नाम सत्य है, ये पूरी दुनिया कहती है। राम नाम सत्य पर चाबी सतगुरु हाथ है। नानक ने कहा गुरु ग्रंथ साहब में कि राम नाम सत्य है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन चाबी सतगुरु के पास है। तो सज्जनों, हम ऐसे महापुरुष यहाँ विराजमान है, ये उस राह को बताने के लिए तत्पर है जो परमपिता परमात्मा की राह हो। और हमारा जो ये शरीर बना है, ये पंचभौतिक शरीर बना है, मैं समय की थोड़ी बाध्यता है, नहीं तो आपको डिटेल से बताता। आज हम लोग पंचभौतिक शरीर में, राम आया वो भी पंचभौतिक शरीर में, कृष्ण भी पंचभौतिक शरीर में, हनुमान जी भी पंचभौतिक शरीर में, और ये जो जितने भी मानव योनि में अवतार लिया है परमपिता परमात्मा ने, सब पंचभौतिक शरीर में। चौपाई 4 तत्व के हैं, उनमें आकाश तत्व नहीं होता। क्योंकि गाय को ये पता नहीं, भैंस को ये पता नहीं कि ये बच्चा जो मेरा बेटा है, मेरा पति है, हमें पता है। इसलिए हमारा आकाश तत्व अवरोध होता है, विकसित होता है। ऐसे ही उड़ने वाले में 3 तत्व होता है, रेंगने वालों में 2 तत्व होता है, स्थावर जो ये पेड़ है, नीम वगैरह के जितने भी वनस्पतियां, उनमें 1 तत्व होता है। इसीलिए तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि देखो पीपल को मत काटो, नीम को मत काटो। गुर्जर समाज कहता है नीम को मत काटो, नीम नारायण है। वाकई नारायण है, क्योंकि 1 तत्व है उसमें, जीव उसमें भी है, लेकिन उसमें एक्सलेशन पावर नहीं है। आज आपके कोई डंडे मार दे, झापड़ मार दे, तो 10 जनों को आप कह दोगे मेरे झापड़ मार दिए, 10 जने आपको से पूछने आ जाएंगे। सज्जनों, दर्द तो उसको भी होता होगा। तो कम से कम हम कर्म ऐसे करें कि एक दूसरे से शेयर कर सके। एक गधे को अगर टीबी हो जाए या और बुखार हो जाए या जुकाम हो जाए, तो भी वो कुमार क्या करेगा, उस पर वजन ला देगा। किसको बोले वो, किसे कहे वो कि मेरी तकलीफ हो रही है। आप और हम तो बता सकते हैं, हमारे तो बहुत सारे हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे परिवार है।
तो कम से कम हम कर्म तो ऐसे करें कि मुक्ति न हो कोई बात नहीं, मोक्ष नहीं हो कोई बात नहीं, कम से कम ऐसे तो कर्म करो कि आगे भी मनुष्य योनि मिल जाए। नहीं तो मैं एक कथा पढ़ता हूँ, भक्तमाल में एक कथा आती है कि एक सज्जन एक सेठ जी थे, कर्म नीच से तो वो कुत्ते की योनि मिल गई उनको। उस कुत्ते को, उस सेठ को ये पता है कि ये इतना बड़ा बंगला है ना मैंने बनाया है, उसको ये भी पता सामने खड़ी जो मेरी पत्नी है, ये मेरे बेटे की बहू है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पोता है, उस कुत्ते को पता है क्योंकि वो पूर्व जन्म में सेठ था। लेकिन मारी कौन माने रे कुआ में, उसकी कौन मानेगा कि ये घर तेरा है। उसके तो खुद की बीबी एक लकड़ी की मारेगी, खुद का ही पोता मारेगा, खुद की पोती बेटे की बहू मारेगी, जिसका कभी राज चलता था उस घर के अंदर। तो सज्जनों कम से कम हम ऐसे कर्म तो करें कि कम से कम हमारा मोक्ष कहते हैं मम अक्ष इति, मेरे अक्ष को स्वीकार करना। कौन बोल रहा है ये माइक पे कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है इस बात को? सुनने वाला परमात्मा है, बोलने वाला भी परमात्मा है, और सुनने और बोलने वाले के जो बीच में है सुनने में, वहां भी परमात्मा है। मम अक्ष इति, इस पंच भौतिक शरीर के अंदर जो विराजमान चैतन्य है वो आगे महापुरुष बताएंगे, लेकिन मैं तो क्योंकि 30 मिनट का समय मिला तो मैं थोड़ी शब्दों में आपको बता दूं। तो उस बीच में भी जो है वो भी परमपिता परमात्मा है। और मुक्ति को बोलते हैं जो मुक्त हो जाना, आवागमन मिट जाना, कोई भी सज्जन ये नहीं चाहता। मेरे को अगर कोई कह दे क्या आपको 10 लाख रुपए दूंगा, ये जो कीचड़ पड़ा है मेला कुचेला उसमें लेट जाओ आप, और इस पर 10 करोड़ रुपए दे तो भी उस मेले
अमर तो बनाए, ऐसे कर्म करके जाए कि कम से कम परमपिता परमात्मा की कृपा से, सदगुरु की कृपा से हम अमरता का वरदान हमें प्राप्त हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ।